बिहार का तो यही हाल ही है। कोई भी कार्य हो तो उसका श्रेय लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ही क्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयार रहते हैं कि बिहार का विकास हमने ही किया है। लेकिन बिहार में जब विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है, बिहार की भद्द जब पिट जाती है, तब उसका कोई भी श्रेय लेने को तैयार नहीं है। और अगर आप देखिएगा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि चिराग मॉडल के कारण जदयू को नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी है बताने के लिए कि नीतीश कुमार जी की जो गलत नीतियों का विरोध किसने किया और उस विरोध का जो फल मिला वो जनता ने दिखाया है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी ये बयान देते हैं कि जदयू कमज़ोर हो रहा है, तो हम उसको मजबूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उनको हराने में काम किया है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। और उपेंद्र कुशवाहा जी प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको खुद बेहतर ढंग से मालूम होगा। नीतीश कुमार जी के हम विरोधी उनकी नीतियों को लेकर रहे हैं, क्योंकि बिहार उससे कारण बदनाम होता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें मिलती है। एक खबर जो है वो काफ़ी अभी ट्रेंड में है। दरअसल ये खबर बहुत दूर से आ रही है, लेकिन इस खबर में दम है। खबर ये है कि अभी जिस तरह का माहौल पूरे राजनीतिक गलियारे में बना हुआ है अपने राज्य की, वो दिखाई दे रहा है कि अब अंदर ही अंदर पूरा माहौल गर्म हो चुका है। स्थिति क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, या यूँ कहें कि उनकी ही पार्टी में कुछ शुभचिंतक मुखिया जी के ऐसे हैं जो इस पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। उस पर उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, और इसी बनिस्पत वो नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। अब एक बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अब सूचना ये आ रही है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय नीतीश जी के हार का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के ही द्वारा हुआ है। यानी यूँ कहें कि उपेंद्र कुशवाहा ही वो व्यक्तित्व है जिसके वजह से नीतीश कुमार जी हार गए। चलिए इस बनिस्पत हम बात करते हैं कि आखिर वजह क्या था। हालांकि अगर हम चिराग मॉडल की बात करें तो इनके चुनाव में रिजल्ट का प्रतिशतता जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन है। और इसी बनिस्पत हम बात करने के लिए हम पहुंचे हैं लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी हैं, और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या ये मसला कहाँ तक सत्य है। एक तरफ चिराग जी का मॉडल और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो है श्रेय ले रहे हैं उनके हार का। भाई, बिहार का तो यही हाल ही है। कोई भी कार्य हो तो उसका श्रेय लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ही क्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयार रहते हैं कि बिहार का विकास हमने ही किया है। लेकिन बिहार में जब विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है, बिहार की भद्द जब पिट जाती है, तब उसका कोई भी श्रेय लेने को तैयार नहीं है। अब जहाँ तक बात आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा जी और रालोसपा की, तो भाई 2020 में उन्होंने, रालोसपा ने AIMIM के साथ और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और जहाँ तक मुझे याद है कि 1.75% उनको वोट आया था। कोई भी विधायक नहीं बना था उनका। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात रही है, हालांकि जनता निर्णय देती है और पार्टी के माध्यम से अपना वोट देती है, तो हमारा वोट का प्रतिशत 6% था और 25 लाख वोट आए थे, जिसमें कि एक विधायक भी थे। बहुत जगह ऐसी स्थिति थी जहाँ पे कि हम नंबर 2 की पार्टी थे और हार का जो मार्जिन था वो मात्र 4 से 6 हज़ार का था। और अगर आप देखिएगा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि चिराग मॉडल के कारण जदयू को नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी है बताने के लिए कि नीतीश कुमार जी की जो गलत नीतियों का विरोध किसने किया और उस विरोध का जो फल मिला वो जनता ने दिखाया है। तो इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसने ज़्यादा सबसे डैमेज पहुंचाया है जदयू को। और हम आगे भी करते रहेंगे जब तक कि जदयू या तो अपने कार्य प्रणाली को ना सुधार ले या वो बिहार की कुर्सी ना छोड़ दे। लेकिन ये एक बात तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जब अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कह रहे हैं कि श्रेय उन्हीं का है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ गया है आप लोगों में। प्रजन भाई, आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभास है? एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी ये बयान देते हैं कि जदयू कमज़ोर हो रहा है, तो हम उसको मजबूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उनको हराने में काम किया है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। और उपेंद्र कुशवाहा जी प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ
हैं वो क्या कर रहे हैं उनको खुद बेहतर ढंग से मालूम होगा। लेकिन जहाँ तक श्रेय लेने की बात है, ये जग जाहिर है, ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी का अगर किसी ने ज़बरदस्त विरोध किया है इस बिहार की धरती पे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने किया है। चाहे हमने लाठी खाई हो, चाहे आशीर्वाद मार्च हो, चाहे बिहार बचाओ अभियान हो, सब जगह लोजपा ही दिखी है। हालांकि राजद भी उस समय विपक्ष में थी, लेकिन राजद की भी कार्यप्रणाली पे प्रश्न उठता है क्योंकि वो भी एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में नहीं थे। तो ये दुनिया जानती है, बिहार की जनता जानती है कि सही मायने में विपक्ष की भूमिका किसने निभाया है। चलिए एक सवाल और है ये कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बार बार मुखिया जी को ये आगाह कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार जी को आगाह कर रहे हैं, और दूसरे तरफ चिराग पासवान जी जो है वो घेरने का काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में आप दोनों हाथ मिलाएंगे और एक साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? ये तो भविष्य की बातें हैं। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार जी के हम विरोधी उनकी नीतियों को लेकर रहे हैं, क्योंकि बिहार उससे कारण बदनाम होता है, बिहार का उत्थान नहीं होता है। और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, अगर वो कहते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो भाई ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम और आपको किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक बात रही है कि हम और वो क्या हाथ मिलाएंगे, मैं फिर से कहूँगा कि राजनीति में जब चुनाव आएंगे 24-25 में, कौन पार्टी किस करवट बैठेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि लोजपा रामविलास जो भी कार्य करेगी, जैसा भी कार्य करेगी, वो बिहार के हित के लिए होगा, बिहारियों के हित के लिए होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, और जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि 2020 का जो चुनाव हारा है नीतीश कुमार जी ने, और इसका श्रेय अगर ये उपेंद्र कुशवाहा जी ले रहे हैं, तो प्रतिशतता के आधार पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रतिशतता जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा, और जदयू के तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये हमेशा ये कहते नज़र आते हैं कि अगर कोई हराने वाला है तो ये चिराग मॉडल ही है, जो इस बार यानी 2020 में नीतीश जी के वोट प्रतिशतता को कम किया है। अब क्या कुछ सामने आ रहा है, कुछ ही दिनों का और फासला है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसको हराया और कौन किसको हराने का दम रखता है। चलिए, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।